ये युवा ना तो यूपीएससी की तैयारी करते हैं, ना बीपीएससी की तैयारी करते हैं, ना एसएससी की तैयारी करते हैं। हम लोग जब ये शुरू किए थे तो बहुत लोगों का ये भी कहना था कि कर रहे हो, करते रहो, धीरे धीरे खुद हार मान जाओगे। ये बात हो रही लल्लन टॉप की ने लेफ्ट की राइट की सेंटर साइड, बात आसानी से हो जाए फिट, यहाँ पे मिलेगी देसी वाइब है जरिया लल्लन टॉप। दिल की बात समाज तक रखते नहीं फिल्टर, जो भी है मुंह पे रॉ सीन है पूरा भाई। झूठ पे सच की जय, यहाँ सत्य विषय की चर्चा है, यहाँ सबको एक मौका है मुद्दा लेकर जो चलते हैं दुनिया तक मुद्दे को ले जाना इस प्लेटफॉर्म का मोर्चा है। एक बात कहूँ जो गलत हुआ वो ना पाया है बच, और चलिए दिखाते हैं आपको असली कहानी और असली सच। Brought to you by Saluja Gold, Rajnivas Premium Elaichi and Sensorynt Kit. भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड DMT बार, मजबूती सब कुछ है। देश का युवा जागरूक हो चुका है और ऐसे ही युवाओं के यहाँ हम पहुँचे हैं जानने के लिए कि वो कर क्या कर रहे हैं। पर जब हम यहाँ पहुँचे तो हमें पता चला ये युवा ना तो यूपीएससी की तैयारी करते हैं, ना बीपीएससी की तैयारी करते हैं, ना एसएससी की तैयारी करते हैं। इनमें से किसी का अग्निवीर योजना से कुछ लेना देना नहीं है, ना ही दरोगा भर्ती के लिए दौड़ते हैं। ये लोग कुछ अलग ही किस्म की क्रांति कर रहे हैं। यानी जब तैयारी नहीं कर रहे हैं तो ये लाठी भी नहीं खाए हैं, ना डकबंगला चौराहा पटना में लाठी खाए हैं, ना ही रामलीला मैदान में जाके कोई आंदोलन किए हैं। इनकी क्रांति जब कमरे में आ पाएंगे इनके तब पता चलेगा। जिन बिस्तरों पर किताब होना चाहिए वहाँ हारमोनिया है, एक और हारमोनिया हम लोग बोलते हैं बिहार में, नहीं जी। दूसरे कमरे में पहुँचते हैं, यहाँ 3 सज्जन बैठकी कर रहे हैं। राजनिवास प्रीमियम इलायची, सोच जो करे राज। लैपटॉप है पर लैपटॉप पे कोई आंसर शीट या क्वेश्चन पेपर पीडीएफ फाइल नहीं खुला है। अरे ये तो पूरा का पूरा एकदम टाइट व्यवस्था है बॉस। देखिए आप तीनों को हमको तो पता है आप लोग कौन हैं, हम तो देख चुके हैं सोशल मीडिया पे। आप हैं कन्हैया बाबू, स्टेज नेम है आपका K7। आप हैं आर्या बाबू, पर स्टेज नेम है आपका हर्ष आर्या। और पीछे बैठे हैं अभय जी, जिनको आज भरोसा जो हमको दिए हैं कि हमारा एक स्टेज नेम होगा, यही होगा ना जी? जी अभय केडी। अभय केडी, केडी रॉक्स वाले केडी क्या है? नहीं, टाइटल है कुमार दास। अच्छा अभय कुमार दास, तो अभय केडी, हाँ ये भी नाम सही लग रहा है। आज करते हैं हम लोग, देखिए चुनावी चकल्लस में बहुत बात होती है। हाँ सरकार हमको नौकरी नहीं दे रही है, हम बेरोज़गार हैं, हम सरकारी नौकरी चाहते हैं, हम प्राइवेट नौकरी चाहते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, पलायन के लिए मजबूर हैं। सबकी अपनी अपनी कहानी है, अपनी अपनी ज़रूरतें हैं। पर ये 3 सज्जन कुछ अलग कर रहे हैं। देखिए हम बातचीत शुरू करेंगे यार, पहले कुछ सुनाओ। जेनजी हो, मिलेनियल हैं, कुछ कुमार सानू या उदित नारायण का है, कुछ सुनाओ। हैं? वैसा तो कुछ नहीं है, पर हाँ लाइक कुछ ऐसा है जो आपको पसंद आएगा मिलेनियल होके भी। अच्छा मिलेनियल होके भी पसंद आएगा, हाँ अच्छा ठीक है सुनाओ। ये बेसिकली एक ट्रैक है जो कि हाफ प्रिपेयर्ड है, जो कि लाइक विद इन 1 मंथ ये रिलीज़ करेंगे, जिसका बीट प्रोडक्शन 30% डन हो चुका है। तो इसमें हम लोग और भी कुछ ऐड करेंगे। लाइक ये बेसिकली द बीट है, इसका मेलोडिक सेक्शन अभी हम लोग बनाएंगे। तो ये कुछ ऐसा है। आवाज़ कहाँ से आएगी इसमें? ये बस बजा रहे हैं हम इसको, इस स्पीकर पे आएगी? कहाँ ले जाऊँ माइक में? अच्छा यहाँ पे, अच्छा ठीक है। अच्छा ये बीट तैयार है, इसका मेलोडिक सेक्शन तैयार करना है। इसका मेलोडिक सेक्शन अभी बस बाकी है, जो बैकग्राउंड में धुन बजता है। हाँ। तो लाइक हम लोग ये धुन प्रिपेयर करने का 2 तरीका होता है। एक हम लोग हाथ से बनाते हैं, लाइक इसकी मदद से। हाँ। पहले हम इस पे बनाते थे, हाँ। अब इस पे बनाते हैं। एंड एक होता है सैम्पल्स वगैरह, लाइक आपको स्प्लाइस है वगैरह, ऐसा ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको सैम्पल मिल जाएगा। तो आप वहाँ से सैम्पल उठा सकते हो, उसके साथ थोड़ा बहुत खेलना कह सकते हैं हम लोग, सैम्पल के साथ, उस धुन के साथ। और फिर लाइक उसका भी हम लोग इसमें यूज़ कर सकते हैं बीट बनाने के लिए।
अब तो कुल मिला के देखिए, हम लोग बात आगे बढ़ाएं तो देखो ये तीनों जेनजी के युवा हैं, गाने पसंद हैं इनको, है ना जी। पर एक क्या बोले थे, हमको जैसे है कि अब चुनाव यात्रा करते करते थोड़ा बहुत थक गए हैं, तो अब जैसे शाम हो गया, देर शाम हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो हम जाएंगे कहीं बैठेंगे तो आराम से अगर होगा तो धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, कुमार दा का बजा लेंगे, धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है, कुमार सानू जी का। लेकिन जेनजी वाले आप लोग क्या करते हैं इसमें? ऐसे सिचुएशन में हम लोग रैप ही सुनते हैं बहुत हद तक, बट स्लो रैप होता है वो, या फिर मेलोडिक रैप होता है, तो ऐसा कुछ कुछ गाना होता है जो हम लोग नहीं, हमको हर्ष बाबू बोले थे इससे मेलोडी गायब कर देंगे, खाली लिरिक्स चला देंगे। नहीं, वो तो डिपेंड करता है ना कि आप गाना कैसा सुन रहे हो। लाइक अगर आपका मूड थोड़ा सा डाउन है जस्ट बिकॉज प्यार की वजह से नहीं, किसी और वजह से, फैमिली इश्यूज़ वगैरह, तो उसमें क्या होता है कि बंदे मेलोडिक सेक्शन पे ज़्यादा फोकस ना करके लिरिक्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं जो उस बंदे से रिलेट कर जाए खुद की लाइफ से। बाकी प्यार मोहब्बत के गाने हैं तो उसमें थोड़ा सा मेलोडी पोर्शन हर आदमी खोजता है। प्यार मोहब्बत के गाने में मेलोडी पोर्शन होना चाहिए। आप लोग जब इंटरनेट पे जाएंगे तो हम लोगों का वास्ता इन मित्रों से मिथिला के साइफर के नाम से पढ़ा। ये क्या होता है, ये शब्द क्या है साइफर? साइफर बेसिकली होता है इसलिए क्योंकि जिन जिन आर्टिस्ट को प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, गाना रैप करते हैं वो बंदे, या फिर रैप ही नहीं, लाइक बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो गाना गाते हैं, नॉट कुमार शानू टाइप बट हाँ गाना गाते हैं जेनजी के टाइप से। तो उन लोगों को प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, जिसकी वजह से वो लोग लाइक हम लोग साइफर चालू किए हैं, जहाँ पर एक तो हम लोग ऐसे शहर से आते हैं जहाँ पर इन चीज़ों का ना तो महत्व देते हैं लोग। पहली बात, लाइक हम लोग जब ये शुरू किए थे तो बहुत लोगों का ये भी कहना था कि कर रहे हो, करते रहो, धीरे धीरे खुद हार मान जाओगे। लाइक बहुत सारे कमेंट्स थे ऐसे। तो लाइक उस टाइम पे बोले ठीक है कोई बात नहीं, फिर हम लोग करते गए। लेकिन हाँ, इस चीज़ का खुशी है कि सपोर्ट अच्छा मिला। तो साइफर बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर लोगों को जो आर्टिस्ट हैं उनको परफॉर्म करने का मौका मिलता है, और उसकी बदौलत उनको फेम मिलता है, उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो और आगे बढ़ सकें। लाइक अगर स्पॉन्सरशिप होती है, या फिर बड़े बड़े कुछ आर्टिस्ट हैं जिनको उनका काम बहुत पसंद आ गया, कोई प्रोड्यूसर ही है उनको काम पसंद आया, तो वो लोग अप्रोच करते हैं कि भाई इसके साथ मुझे ये गाना करना है। अब किसी बड़े प्रोड्यूसर के साथ किसी को गाना करने को मिल रहा है, उसके लिए बहुत बड़ी बात है कि आपको बिना अपॉर्चुनिटी के जो पहले नहीं था अब मिला, और उसकी वजह से आप आगे उठ रहे हो। तो आपने शुरुआत की थी मिथिला के साइफर वाला जो ये वाला है गैंग? आइडिया मेरा था। और इसका हम एक रैप देखे थे इंस्टाग्राम पे। अच्छा, आपने हर्ष बाबू का, हर्ष आर्या जी का एक रैप सॉन्ग सुना इंस्टाग्राम पे, तो फिर ये इनको आपने अपने साथ जोड़ लिया, आप लोग साथ आ लिए? जी, हम लोग साथ आ लिए। तो आप इनके बारे में क्या कहते, कन्हैया बाबू के बारे में कैसे जानते थे के7 साहब के लिए? हम रैप एक दो अपना ड्रॉप किए थे इंस्टाग्राम पे, तो उसी देखिए हम बीच में रोकेंगे। भाई साहब ने क्या जेनजी लिंगो यूज़ किया, एकदम जेनजी लिंगो है, मिलेनियल को पता नहीं। हमने इंस्टाग्राम पे अपना रैप ड्रॉप किया, हम लोग बोलते पोस्ट किया। कितना मतलब देहाती आदमी हो जाते हैं। नहीं। उस सेंस में नहीं है, देहाती शब्द का गलत अर्थ मत निकालिएगा। खैर हाँ बताइए। नहीं, तो हम अपना इंस्टाग्राम पे अपना रैप वीडियो पोस्ट किए तो नहीं यार तुम ड्रॉप किए यार, क्या बात कर रहे हो? हम अपना रैप ड्रॉप किए तो भाई को पसंद आया मेरा काम। हाँ। और भाई हमको कांटेक्ट किए कि ऐसा मतलब भाई को लगा कि मधुबनी में है आर्टिस्ट, इससे पहले कभी कोई कर नहीं रहा था यहाँ पे, तो भाई को लगा कि हाँ है, और भाई भी पहले से कर रहे थे, तो हम लोग फिर कांटेक्ट किए एक दूसरे को, हम लोग आए मिले यहाँ पे। उसके बाद ही ये भाई ने अपना आइडिया शेयर किया कि मतलब हम लोग साइफर कर सकते हैं मधुबनी में, जैसे बाहर होता है मुंबई कोलकाता दिल्ली ऐसे होता है, तो हम लोग यहाँ भी वो चीज़ कर सकते हैं। तो हम लोगों को लगा कि हाँ बिल्कुल यहाँ ये चीज़ होना भी चाहिए, क्योंकि आर्टिस्ट को प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है। प्लेटफॉर्म के लिए साइफर। हाँ। तो फिर अभय बाबू इससे कैसे जुड़े? अभय भाई इससे, अभय बाबू ही बताते हैं। अभय बाबू आप बताइए, आप कैसे जुड़े इससे? भाई को मैंने टेक्स्ट किया था तो उन्होंने बोला कि आ सकते हैं, तो इंस्टाग्राम पे ही जुड़े। इंस्टाग्राम की दुनिया से आप लोग एक दूसरे से कनेक्ट हुए जी। और आप तीनों मधुबनी जिले के ही हो? हाँ जी, सब मधुबनी जिले के हो। तो अब जैसे क्या कि इंस्टाग्राम पे आप तीनों आ गए, तो आप जब इंस्टाग्राम पे भाई को टेक्स्ट किए, मतलब कन्हैया जी को, तो उस समय क्या आप क्या कर रहे थे? उस समय तो कुछ गाने आपने बनाए थे, उस रिलीज़ किए थे, मतलब क्या आपने भी इंस्टाग्राम पे कुछ गाने ड्रॉप किए थे अपने? जी पोस्ट किया था। यार ये पोस्ट मेरा शब्द है यार, पोस्ट तुम नहीं बोलोगे, तुम ड्रॉप करोगे गाने। ठीक है, इंस्टाग्राम पे ड्रॉप किया था, वो शॉर्ट्स वीडियो छोटा छोटा डाला था। हाँ। उसके बाद भाई सबको मैसेज किया तो उन्होंने देखा तो बोला कि हाँ
और इन लोगों का पहला कस्टमर मैं ही हूँ। कस्टमर हो तुम? अच्छा, अरे भाई साहब साइफर गैंग में तो यहाँ, अच्छा मान ली किसको आपने पे किया था? कस्टमर हो आप तो? मैंने पे नहीं किया क्योंकि ये फ्री है। ये फ्री है पर कस्टमर आप हो। हाँ, ये फ्री वाला कस्टमर है। अच्छा, तो फिर आप लोगों का तो ये कोलैबोरेशन आप लोगों का कितने दिनों से है? कितने मतलब महीने या साल, कितना वक्त हो गया आप लोगों के साथ काम करते हैं? साइफर को चालू किए हुए अप्रोक्स 3 महीने हुए हैं। एंड जब चालू हुआ था तो सच में यही बात है कि ये पहला बंदा था जो हम लोग को टेक्स्ट किया था कि भैया हमको आना है। तो हम बोले भाई ऑफ कोर्स हम लोग के लिए खुशी का बात था कि कोई बंदा सच में आना भी चाहता है कि भाई हो रहा है ऐसा कुछ। तो ये पहला ही आदमी था जो यहाँ पे आया था। एंड शुरू में ये लाइक ऐसा था ना कि इसका आवाज़ लो, फिर ये बोलता जल्दी नहीं था, तो शुरू में इसका वैसा था, लेकिन धीरे धीरे करते करते बहुत अच्छा आगे एक निकल बात रहा बताना करिए, आप जब मुझसे बात कर रहे हैं तो आप में ना, आपकी बोलचाल में ना डायलेक्ट थोड़ा कम है। बाहर रहे हैं क्या आप? जी, हम एक्चुअली पटना रहते थे पहले और कुछ टाइम के लिए दिल्ली में भी थे। हाँ, तो थोड़ा सा इसलिए जैसे दोनों भाइयों में थोड़ा सा डायलेक्ट आता है जब आप बात करते हैं ना, जो लोकल डायलेक्ट होता है वो आता है, पर आप में नहीं आता है। और मैंने देखो कुछ चीज़ें जो हमने देखी है वो बता देते हैं कि कन्हैया भाई के गानों में अंग्रेजी इस्तेमाल होता है। तो मतलब एक जो होता है ना कि बिहारी क्या अंग्रेजी बोलेगा, पूरा ग्रामेटिकली करेक्ट बोलेगा, बढ़िया बोलेगा, हाँ यही ना। और हर्ष बाबू में थोड़ा सा डायलेक्ट आता है, पर हर्ष बाबू मैथिली का गाना बनाते हो या हिंदी में ही बनाते हो? मैंने पहला मतलब जो मेरा गाना फटा था, मतलब बूम हुआ था एकदम, तुम गाना फटने ही दो, तुम ना, हम लोग बोलेंगे वायरल, तुम्हारा गाना फटा था, ठीक है। तो गाना जो पहला मेरा फटा था वो मैथिली सॉन्ग ही था, मिथिला के राजा टाइटल था। मिथिला के राजा, बिल्कुल। और आपका जो गाना फटा था वो भोजपुरी का था। तो महाराज मिथिला के आदमी भोजपुरी का गाना का है, तो मिथिला वाला सब खोजता होगा ना कि यार ये क्या मजाक है, मैथिली में तो तुम गाए नहीं, तुम भोजपुरी में गा दिए। मैथिली में भी गाए हैं। हाँ, पर वायरल भोजपुरी वाला ज्यादा हो। हाँ, वायरल भोजपुरी। सॉरी यार, हाँ मैं वायरल बोला ना, तुम फटा बोलना। हाँ, वही भोजपुरी फटा। हाँ। उसके बाद मैथिली ड्रॉप करा, तब मैथिली वाला ड्रॉप करा। तो कुल मिला के ये मतलब ये कह रहे हो कि जैसे आप लोगों को कितना समय लगा, जैसे अब आपसे हम जानना चाहें कि आपके पहले गाना वायरल होने में कितना वक्त लगा? उससे पहले कितने गाने आपने रिलीज़ किए? कितना समय लगा कि इसमें इन्वेस्ट किया रैप वाले में तो जाके वायरल हुआ? मैंने ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं किया क्योंकि मैं मोबाइल से शॉर्ट्स वीडियो बना के नहीं, पैसा के हिसाब से इन्वेस्ट नहीं बोल रहे हैं हम, बोले समय, कितना समय लगा एक पहला गाना, मतलब ये पहला गाना है आज मेरा वायरल हो गया, हम 1 साल से लगे हुए थे इसके चक्कर में, कितना समय लगा? पूरा 1 साल से मैं डाल रहा था और ये 1 दिन में ही वायरल हुआ। पूरे 1 दिन में 1 मिलियन कंप्लीट किया, 7 दिन में पूरा 1 दिन में ही वायरल हो गया इस तरह का? और 7 दिन में 7 मिलियन कंप्लीट किया और फॉलोइंग भी अच्छा बढ़ा है। 7 दिन में 7,000 8,000 पार किए। 7 दिन में ही, अरे बढ़िया है। और हर्ष बाबू आपका? मेरा टाइम के हिसाब से देखे तो 5 वीडियो डाले हम, जिसमें से 3 बूम था, मतलब 3 फटा था। हाँ। तो 6 महीने के अंदर अंदर वो 3 फट गए। हाँ, 3 वीडियो। और कन्हैया बाबू आपको कितना समय लगा इसमें? हम तो कर 4 साल से रहे हैं, बट अगर सच कहे तो लाइक सीरियसली इस चीज़ में आने को लेके मैं लाइक 1 साल से हम हैं सीरियसली प्रोफेशनली अब इसको देख रहे हैं आप? हाँ, अब हम इसको प्रोफेशनली लाइक प्रॉपरली करना ही है ऐसा, तो ये 1 साल से कर रहे हैं। इससे पहले हम कर रहे थे, टेक्निकलिटी सब कुछ पता थी मेरे को, बट सीरियस नहीं था क्योंकि फैमिली से बात करने का गट्स नहीं था मेरे में। बट अभी भी हमको याद है किचन में बैठ के मम्मी के साथ खाना खा रहे थे। हाँ। और कुछ पता नहीं था हम बोलेंगे नहीं बोलेंगे, मन में आया बोल दिए मम्मी को कि हम ये करते हैं, हमको करना है। तो मम्मी बोली ठीक है, अगर तुमको लगता है तुम इसमें अच्छा कर लोगे तो करो। तो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट मेरा था 25,000 का, जो कि मम्मी खुद दी थी। कब की बात कह रहे हैं आप? ये साल भर पहले? हाँ, 1 साल पहले की बात है। 25,000 रुपया मम्मी दी? हाँ, तो मम्मी दी थी। वहाँ से हम एक माइक खरीदे थे, एक ऑडियो इंटरफेस खरीदे थे और यहाँ से चालू किए। तब मेरे पास एक माइक था ऑडियो, इससे पहले भी हम एक माइक खरीदे थे, ये वाला। तो ये वाला माइक हम चोरी छिपे खरीदे थे पैसे जमा करके। तो ये मेरे पास आज भी इसीलिए है। और फिर हम थोड़ा सा महंगा माइक जो कि अच्छा क्वालिटी रिकॉर्ड करे वो ख़रीदे, इंटरफेस ख़रीदे, लैपटॉप था मेरे पास पहले से। फिर हम इसको सीरियसली लिए और करना चालू कर दिया। अभी हम लोग जब देख रहे हैं, शुभम भाई तुम पीछे दिखाना, ये देखो इस तरफ जो ये अपना रैक वगैरह है,
इस पे सारा आपका इक्विपमेंट्स है, जो जो आपके सेटअप का हिस्सा है ना? जी, उसके बॉक्सेस हैं ये। उसके बॉक्सेस हैं। या तो क्या क्या है? जैसे इस स्टूडियो में हम लोग खड़े हैं, ये आपका मिनी स्टूडियो है? हाँ, मिनी आप आइए जरा बताइए करें बाबू, क्या क्या है इसमें, क्या क्या आपने यहाँ लगाया? ओके, ये प्रिसोना साइरस 3.5 एक मॉनिटर स्पीकर है। ये फ्लैट साउंड जनरेट करता है, जो कि हम लोग गाने बनाने के लिए बेसिकली यूज़ करते हैं इसको। और उसके बाद ये गिम्बल है, जो कि हर्ष का ही है, तो यहाँ पे पड़ा रहता है क्योंकि मेन काम मेरे को ही पड़ता है इस चीज़ का। अपार्ट फ्रॉम दैट ये मेरा लैपटॉप है, जो कि हम झूठ बोल के ख़रीदे थे कि मेरे को पढ़ना है, बट गेमिंग पीसी है वो। आपने पापा और मम्मी को बोला कि पापा मम्मी एक बढ़िया ग्राफिक्स कार्ड वाला लैपटॉप चाहिए, क्योंकि मुझे बहुत सारे कोड्स लिखने हैं ना। कोडिंग करने का बहाना बनाया होगा ना? नहीं, हम बहाना बनाए थे, तभी हम तैयारी करते थे गवर्नमेंट एग्ज़ाम का, तो उसके लिए हम बोले थे। क्या पापा मम्मी मान गए गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी के लिए इतना बड़ा ग्राफिक्स कार्ड का लैपटॉप? नहीं, ज़्यादा महंगा भी नहीं है वो, लाइक मतलब महंगा है ऑफ कोर्स, अपग्रेड करने के बाद महंगा पड़ा है मेरे को, बट मान गए थे पापा। पापा मान गए थे। वो एक वायरल है डायलॉग है ना माधवन का, 3 इडियट्स में, पापा नहीं हैं? पापा नहीं मानेंगे। पापा नहीं मानेंगे, हाँ। पर कन्हैया जी के पापा मान गए हैं? बिल्कुल मान गए। तो ये है, ये आप लैपटॉप बताइए, ये क्या है? ये क्या है दोस्त? ये आर्टूरिया का मिनी लैब 3 एक मिडी कीबोर्ड है। इसमें बेसिकली जो साउंड आप जनरेट करना चाहते हो, चाहे वो सितार हो, गिटार हो, बेस हो, प्लग हो, कोई भी साउंड हो, सिंथ हो, कुछ भी आप इसके थ्रू बजा सकते हो। यार कुछ हमें दिखाओ, सैंपल इसका सुनाओ करके दो। ये प्लगइन्स है जिसका हम लोग यूज़ करते हैं गाना बनाने के लिए, क्योंकि ये खुद से कोई साउंड जनरेट नहीं करता है। इसको जनरेट करने के लिए हम लोग को प्लगइन्स का हेल्प लेना पड़ता है। तो लाइक ये एक प्लगइन है, इसमें सारे साउंड्स हैं इंडियन इंस्ट्रूमेंट्स के। लाइक यहाँ पर अगर हम लोग एक सितार उठाते हैं, तो यहाँ हम लोग सितार उठाए, एंड अगर हम इसको बजाना चाहें, 1 मिनट आप, हाँ बजाओ। ओके, लाइक अगर हम लोग कुछ लाइक अगर हम लोग को कुछ इंडियन जैसे बॉलीवुड का कोई सॉन्ग है, जैसे यही है, तो लाइक ये तेरी मेरी था, तो कुछ भी लाइक आपको बजाना है, तो ये आपने कौन सा इक्विपमेंट प्ले किया इसमें? ये सितार है। सितार है। हाँ। एक बार बजाइए फिर से दोबारा। ओके, लाइक जैसे यही है, ये बेसिकली ये एक पुराना सॉन्ग है तेरी मेरी। ये हमको इसलिए हम ये अभी तक याद है क्योंकि जब मेरे को बजाना नहीं आता था ये सब कुछ, वो हारमोनियम पहले मेरे पास इसलिए था, मेरे को बजाना नहीं आता था, तो यूट्यूब पे हम नोट्स याद कर लेते थे, तो ये गाने का अच्छे से याद हो गया, तो आज भी याद है। मतलब आप कह रहे हो कि आपको क्लासिकल म्यूजिक या फिर किसी इक्विपमेंट की प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है, आपने यूट्यूब से सीखा? हाँ, हम प्रॉपरली ये जो कुछ भी ये सब कुछ सीखे हैं, सब कुछ यूट्यूब का सीखा हुआ है मेरा, सारा कुछ। हाँ, तो ये सारा कुछ मेरा यूट्यूब का ही सीखा हुआ है, लाइक ऐसा क्लास नहीं गया हम कभी ये सब चीज़ के लिए। कितना समय लगा सीखने में? लाइक 2 साल लगा है मेरे को अभी तक। फिर भी अभी तक मेरा नॉलेज कंप्लीट नहीं है, अभी हम सीख ही रहे हैं वो सब कुछ, धीरे धीरे करते जा रहे हैं। जैसे ना आपने बताया कि 3-4 साल इसमें इन्वेस्ट किया है आपने, 1 साल पहले आपने परिवार को बताया कि मैं प्रोफेशनली इसको देखता हूँ। हाँ, तो प्रोफेशनली इसको देखते हो जी। तो प्रोफेशनली जैसे हम यहाँ जो देख पा रहे हैं, ये सेटअप सिर्फ आप साइफर गैंग के लिए बनाए हो या फिर इसको कमर्शियली भी कुछ यूज़ करते हो? नहीं, इसको हम कमर्शियली भी यूज़ करते हैं, और ये साइफर चालू करने से पहले से है ये। ओके। हाँ, लाइक ये वही पता है कि 1 साल पहले जो मम्मी मेरे को दी 25,000, वहाँ से चालू किए थे। लाइक मेरे पास उस रूम में वो छोटा सा टेबल पड़ा हुआ है जहाँ पे चालू किए थे हम। फिर जाके धीरे धीरे जैसे फैमिली से भी लाइक मम्मी के साइड से सपोर्ट मिला, मेरे 1-2 फ्रेंड्स हैं उनसे भी सपोर्ट मिला, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मेरा जो इन सब से इनकम आता था वो सारा कुछ जोड़ के फिर धीरे धीरे करके सारा कुछ ही हम अरेंज किए, और ये ऐसा बना है पूरा इतना तक। तो ग्रेजुएशन कहाँ से कर रहे हैं आप? ग्रेजुएशन यहीं पर मधुबनी में एक कॉलेज है, RK कॉलेज, वहीं से मेरा ग्रेजुएशन चल रहा है अभी। तो आपको तो सरकारी नौकरी की वैकेंसी निकालती हो तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल। कोई घर परिवार का नहीं बोलता है, कोई दूर का रिश्तेदार, अरे जी 1 लाख दरोगा भर्ती हो रहा है, 4 लाख शिक्षक भर्ती हो रहा है, तुम फॉर्म क्यों नहीं भरते हो?
नहीं, मतलब पर्सनली मेरे को कोई नहीं बोलता है, बट हाँ पापा हैं, पापा खुद भी बोलते हैं कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम का तैयारी करो, क्योंकि लाइक सरकारी नौकरी में तुम्हारा लाइफ जो है वो एक सेटल्ड लाइफ होता है कि लाइक इनकम भी है तो ऐसा फिक्स्ड है ना कि इतना मिलेगा ही आपको। इन सब में क्या है, आपको हो सकता है किसी दिन कम मिले, कब ज़्यादा, ऐसा। तो पापा का भी कहना है, और पापा को कहते भी हैं बहुत कोई कि लड़का कर क्या रहा है, तो ऐसा होता है। बट ठीक है, हमको पर्सनली ज़्यादा उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता है। पर्सनली फ़र्क नहीं पड़ता। आते हैं इन लोगों से फ़र्क। हर्ष बाबू, अरे कोई नहीं, आराम से। हर्ष बाबू, जैसे इन्होंने तो चलो इसको कमर्शियली देखना शुरू किया, थोड़ा बहुत पैसे बनाए। आप 20 साल की उम्र है आपकी अभी, 19 साल। तो आप लोग को लगता नहीं है कि मतलब इसको कैसे मधुबनी में कमर्शियली हम इसको वायबल बनाएंगे, या फिर कल ये है कि बहुत वायरल हो जाएंगे तो शहर से बाहर निकल के दूसरे शहर में इसमें काम करेंगे, बड़े शहर में जहाँ इसका मार्केट बड़ा है। हाँ, तो क्या सोचते हैं? नहीं, ये चीज़ है कि अगर हम लोग कर रहे हैं अभी, तो अगर छोटा सा ही, लेकिन यहाँ पर अगर कमर्शियल वे में देखें तो हम लोगों को यहाँ पे भी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रहा है ना, चाहे वो स्पॉन्सर के थ्रू हो, चाहे वो ब्रांड कोलैबोरेशन हो, इस तरीके से। लेकिन ब्रांड कोलैबोरेशन आप लोग के पास आते हैं? बिल्कुल। हाँ, बहुत बड़ा नहीं, पर आते हैं। तो कुछ पैसा वगैरह देते हैं वो लोग? वही। हाँ, तो यहाँ लोकल किसी ब्रांड का प्रमोशन रहता है तो वो सब में? हाँ, ऐसे भी, और मतलब ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट करके भी, जैसे हाँ लास्ट टाइम आया था टी शर्ट का ब्रांड का था। तो उन लोगों के साथ डील अभी हम लोग फाइनल कर चुके हैं। एक अभी लाइक उन लोगों का ऑर्डर लाइक होता है कि वो लोग जब भेजेंगे तब जाके हम लोग उस चीज़ का प्रमोशन ऐसे, तो अभी वो चीज़ हम लोग फाइनल किए हैं, प्रॉपर फाइनल किए हैं। तो ये जैसे कि ये तो कमर्शियल डील वगैरह हो गया, अपना गाना का अपना स्ट्रगल अलग है। अब है जब आपने सोचा कि साइफ़र का हिस्सा बनते हैं, मिथिला के साइफ़र का हिस्सा बनते हैं, तो आपने सिर्फ मैसेज इनको ड्रॉप किया, आपको रिस्पांस मिल गया, पर कई जगह ऐसा तो नहीं होगा कि पहला कोशिश होगा कि किसी को बोले हो कि भाई मेरे साथ में काम करते हैं? इससे पहले किसी और को कांटेक्ट किया था? जी, कुर्ला में साइफर है, वहाँ पर टैक्स किया था। तो अच्छा, मुंबई कुर्ला की बात कर रहे हैं? मुंबई में जो कुर्ला है। अच्छा, आप मुंबई गए हुए हैं? जी, मैं मुंबई काम भी करता था, और उसी के जब छुट्टी रहता था तो मैं चला गया था। तो वहाँ पर जब गया, भाई को मैसेज करता था तो जवाब देता था, और मैं जब गया ना तो बहुत रात हो गया, कोई भी लोकेशन पता नहीं था। फिर भी पूछते रात हो गया, लेकिन वहाँ पर पहुँच गया था। तब तक बंद हो गया। कुछ दिन बाद गांव चला है तो भाई लोग ने साइफर चालू कर दिया। अच्छा, कोशिश आपने मुंबई में की, वहाँ बात नहीं बनी, तो वापस मधुबनी आ गए, और यहाँ मधुबनी में नया साइफर मिल गया, वहाँ कर रहे हैं। तो आप तीनों को जैसे अब है, या फिर हर्ष आप कि आप तीनों को अब कोई और कांटेक्ट करता है कि हमें साइफर का हिस्सा बनाओ? जी, पटना से भी लड़का लोग मैसेज करता कि भाई मेरा गाना गाओ, मुझे भी आना है। तो बहुत दूर हो जाने के कारण हम नहीं बोल पाते हैं कि आओ कि नहीं आओ, उसी हिसाब से आओ जिसमें तुम्हारा वो हो जाए, सुविधा हो जाए, क्योंकि बहुत दूर से आता है। बिहार में हमें लगता है कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर हमारा ही साइफर है, मिथिला ही साइफर है। मिथिला से? हाँ, बिल्कुल। मिथिला साइफर अभी मतलब 2.5 महीना, मतलब 3 महीना होने जाने को, अभी 3 महीना हुआ नहीं है। 2.5 महीने में इतना मतलब बूम है कि लोग, अभी लास्ट साइफर हमारा 5th साइफर था बस, और उसमें दिल्ली जमुना पार, मतलब दिल्ली का सबसे बड़ा साइफर होता है जमुना पार में, वहाँ के लोग भी आए थे, और भागलपुर से भी आर्टिस्ट आए थे यहाँ पे परफॉर्म करने के लिए, देखने के लिए कि मधुबनी में अभी चल क्या रहा है, ऐसा साइफर वाला साइफर का सीन कल्चर चेक करते हैं। बिल्कुल। वाइब चेक किया जा रहा था। हाँ, वहाँ पर लाइक लास्ट साइफर, देखो मैं भी एकदम जेंजी लैंग्वेज में बोला भाई, वाइब चेक किया। लाइक लास्ट साइफर जो हमारा हुआ था, तो उसमें भागलपुर से, मुजफ्फरपुर से कुछ आर्टिस्ट आए थे, और उसमें 2 आर्टिस्ट ऐसे भी थे जो दिल्ली में खुद का साइफर चलाते हैं। तो लाइक वो लोग एक्चुअली है लाइक आसपास के ही थे, बट रहते वो लोग दिल्ली हैं। तो उन लोगों को जब पता चला था, वो लोग भी आए थे, उन लोगों को भी वाइब अच्छा लगा यहाँ का कि भाई मधुबनी में भी हो रहा है ये चीज़। तो लाइक रिस्पॉन्स अच्छा रहता है हमारे लिए। अच्छा, एक ये आप तीनों किस तरह के आर्टिस्ट हैं, मुझे समझना पड़े। कोई आदमी अगर वहाँ देख रहा है तो आप तीनों अपने गाने खुद लिखते हैं? खुद लिखते हैं, तो उसकी जर्नी क्या होती है? पहले क्या बैकग्राउंड बीट्स पे तैयार करते हैं, या फिर पहले लिख लेते हैं तब उस पर बीट बनाते हैं?
मेरे लिए दोनों तरीका है मेरे पास। अगर कभी बीट बनाने बैठ रहे हैं किसी और के लिए से खुद के लिए पसंद आ गया तो वही रख लिए, फिर उस पर लिख दिए। लेकिन हाँ, ज़्यादातर हम गाना लिखते हैं खुद से पहले, क्योंकि बीट के साथ कभी कभी क्या हो जाता है, ये मेरा पर्सनल वो इशू है कि बीट बनने के बाद अगर मेरे को गाना लिखना है तो थोड़ा सा लगता है बाउंडेशन हो गया है कि लिरिक्स को थोड़ा सा मेरे को बाउंड करके लिखना पड़ेगा। इसलिए हम यही प्रेफर करते हैं कि पहले लिख ले आदमी, उसके बाद उस पर बैकग्राउंड म्यूजिक बनाए या खोजे, दैट इज़ अनदर थिंग। आपके लिए क्या है हर्ष भाई? मेरे लिए अभी भाई मिले हैं तो बीट प्रोड्यूस करते हैं भाई, तो भाई बीट बना देते हैं। पर पहले ऐसा नहीं था कि लाइक 1-1.5 महीने पहले 2 महीने पहले नहीं था कि लाइक बीट बना के मिले, कोई बना दे मेरे गाने के हिसाब से। तो यूट्यूब पे इंस्ट्रूमेंटल बीट रहता था, वो उठाते थे और वहाँ पे बीट के अकॉर्डिंग हम बनाते थे, गाना अपना लिखते थे बीट के अकॉर्डिंग। बट अब भाई हैं तो भाई के साथ हम लोग अपने लिरिक्स लिख के लाते हैं, भाई को बोलते हैं कि ऐसा है तो वो भाई बना देते हैं। अबे बाबू, आप क्या करते हैं इसके लिए? आपका क्या फॉर्मूला है इसका? मैं पहले लिखता हूँ और उसके बाद यूट्यूब से बीट उठाता हूँ, तो जो बीट अच्छा लगता है तो उसी कभी कभी बीट पे भी बना लेता हूँ और कभी कभी लिख भी लेता हूँ। अच्छा, लिख लेता हूँ। तो यार वायरल होने के लिए या तो आज के डेट में ये 2 चीज़ की जा सकती है। देखो जैसे क्या है कि पूरे देश के सभी ऑटो ड्राइवर्स का दिल टूटा हुआ है। वो बेवफा, सब सारे बेवफाओं से उनकी ही मुलाकात हुई है। उनसे ज़्यादा बेवफाई किसी के साथ नहीं हुई है। उनके बाद किसी और के साथ हुई है तो वो देश के सारे सलून चलाने वालों के साथ हुई है। ठीक है, हैं? यही ना, हम गलत बोल रहे हैं? यार तुम्हारा तो दाढ़ी भी नहीं आता है, तुमको क्या मालूम सलून में क्या हाल है? तुम बहुत बच्चा है। हम जाते हैं, अब तो चलो बाल के बारे में हम बोल नहीं सकते इसलिए हम कुछ नहीं कहेंगे। ये सब बाल कटवाने जाता होगा ना, तो वहाँ जाते हो तो देखते ना कितना। तो जैसे तो हम लोग मानते हैं कि एक किस्म का गाना है जो लोगों को पसंद किया जाता है। तो आप सब भी जब गाना कंपोज करते हो तो दिमाग में नहीं रहता कि यार कुछ लव हार्ट ब्रोकन वाला बनाएंगे तो वायरल हो जाएंगे, इस टाइप का क्या मतलब ये थ्योरी रहती है क्या आप लोगों को? ऐसा थ्योरी तो नहीं रहता, पर ये है कि लोगों को ज़्यादा सुनने में मज़ा आता है जो इंटरटेनिंग हो, क्योंकि लोगों के पास खुद तकलीफ बहुत है। वो सोशल मीडिया पे आते हैं ताकि वो इंटरटेन हो सके। तो ये चीज़ है कि अगर किसी को होना है वायरल वाला थिंग तो वो कॉमर्शियल टाइप, इंटरटेनमेंट टाइप ट्रैक बना सकते हैं, गाना बना सकते हैं। ये चीज़ है। अबे बाबू, आपका दिल टूटा है या दिल तोड़ने वाला काम करते हैं? दोनों में से क्या चल रहा है आपका? नहीं टूटा है और नहीं तोड़ने वाला काम करते हैं। कभी मौका मिला तो ज़रूर तोड़ेंगे। यार तुम तो जालिम किस्म के आदमी हो यार। अच्छा, और कन्हैया बाबू आपकी थ्योरी क्या है? आपके गानों में मैंने एक चीज़ देखा है ना जी, आप अंग्रेजी बहुत इस्तेमाल करते हैं। हाँ, क्योंकि मेरा DHH की तरफ ज़्यादा रुझान है। मेरे को वैसे ये क्या होता है DHH? इसका फुल फॉर्म हो गया आपको देसी हिप हॉप। लाइक हिप हॉप में बेसिकली क्या होता है कि फ्लो स्विचेस, कंपोजिशन सब कुछ देखा जाता है। तो उसमें ज़्यादा लाइक जैसे चॉपर फ्लो, तो उसमें क्या होता है कि फास्ट वर्ड्स होते हैं बहुत ज़्यादा। लाइक जो एक वर्ड है वो राइम हो रहा है, ठीक है, एंड उसी के बाद दूसरा तीसरा वर्ड ऐसे राइम होते चले जा रहा है। तो ऐसे गाने क्या होते हैं, सब नहीं सुनते। ऐसे गाने सुनते हैं वो जिनका जो DHH रियली में लाइक कोर ऑडियंस जो होती है वो सुनते हैं। लाइक बेसिकली अगर हम बिहार में ये चीज़ किसी को बजा दे तो कोई नहीं सुनेगा, क्योंकि उन लोगों को पसंद है समथिंग फंकी कॉमर्शियल सॉन्ग्स जो उनके कानों पे बजे, जिस पे वो लाइक झूल सकें। तो DHH में ये होता है कि ऑडियंस बिहार में सब ढोरी खोजता है जी। तो मेरे से वो गाना नहीं बनता है। लाइक बना सकते हैं पर हम चाहते नहीं कि हम ऐसा कुछ गाना बनाएं। मेरा जो फील्ड है, हम चाहते हैं कि मेरा गाना उसी हद तक रहे, उसी चीज़ में हम बनाते रहें, और आगे भी कोशिश ये रहेगा कि हम वही बनाते रहें। इतनी बातचीत हुई तो कुछ बनाइए आप लल्लन टॉप के लिए। 5 लाइन आप तीनों बैठिए, बढ़िया। कितना समय लगेगा आप लोग को? मान लीजिए अगर आपको एक प्रॉपर रैप सॉन्ग लिखने में कितना समय लगता है? मान लीजिए अगर कुछ मिल गया कि हमको ये आइडिया है, इस बात पे जाना है, तो कितना समय लगता है आपको? डिपेंड करता है गाना कितना बड़ा है। अगर लाइक 2 मिनट का गाना है तो लाइक आधा घंटा तो लग जाता है लिखने में पूरा ट्रैक। बट छोटा है तो 10-15 मिनट में भी हो जाता है। और डिपेंड करता है कि वो गाने को कितना अच्छा हम बनाना चाहते हैं, तो फिर उसमें इन्वेस्ट करना पड़ता है। हाँ, तो टाइम लगता है। तो देखिए, हम आए हैं आप लोग से बात करने के लिए, तो मैं आप लोगों को सीनियर होने के नाते, उम्र में आप लोगों से लगभग 2 गुना होने के नाते, आप दोनों की उम्र मिला लेंगे तो हमारी उम्र है, अरे यार इतनी भी ज़्यादा नहीं है महाराज, ठीक है, लगते हैं तो क्या हुआ, ठीक, तो कुछ बनाओ,
ताकि लल्लन टॉप के लोग जो दुनिया भर में हमें देखते हैं तो उन्हें पता चले कि मधुबनी में भी एक वाइब है, और वाइब चेक करेंगे, और ये लोग जब बना देगा तो हम उसको इंस्टा पे ड्रॉप करेंगे। ठीक है, ठीक है, ड्रॉप करेंगे ना, और वो फटे, ये आपकी जिम्मेदारी है। दैट्स द थिंग। यार कितना जेंजी सीख लिए यार, हम कहाँ धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है में फंसे हुए थे। ठीक है, तब तक इस सज्जन काम करेंगे, बना के देते हैं, तब आप सुनिएगा। उसके बाद इस रिपोर्ट में इतना ही, मौज काटिए, शुभ रात्रि, शब्बा खैर करना है कि नहीं करना है जी? इस रिपोर्ट में कुछ नहीं करना है। आप देखिए क्या होता है ना कि हम लोग ये मान के चलते हैं कि पढ़ाई या फिर ट्रेडिशनल जो नौकरियां हैं वही एकमात्र तरीका है ज़िंदगी में सफल होने का, पर ऐसा नहीं है। कई और तरीके हैं। कोई स्पोर्ट्स में जाना पसंद करता है, कोई म्यूज़िक में जाना पसंद करता है, म्यूज़िक में भी कोई शास्त्रीय संगीत चुनता है, कोई फिल्मी बॉलीवुड पे ज़्यादा फोकस करता है। ये नए बच्चे हैं, ये हिप हॉप वाला जनरेशन है, और मधुबनी हो या फिर दरभंगा या फिर पटना है, साइफर चल रहा है ना, ये भागलपुर उदयपुर सब जगह तो साइफर चल रहा है। और ये हैं मधुबनी के 3 मजबूत लौंडे, जेंजी किड्स हैं। नेपो किड्स नहीं हो ना जी तुम लोग? बिल्कुल नहीं है ना, हैं जेंजी किड्स। इस रिपोर्ट में हमारा साथ दिया शुभम ने, हम संदीप कुमार सिन्हा। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। ये बात हो रही लल्लन टॉप की, ने लेफ्ट की राइट की सेंटर साइड, बात आसानी से हो जाए फिट, यहाँ पे मिलेगी देसी वाइब है जरिया लल्लन टॉप। दिल की बात समाज तक रखते नहीं फिल्टर, जो भी है मुंह पे रॉ सीन है पूरा भाई। झूठ पे सच की जय, यहाँ सत्य विषय की चर्चा है, यहाँ सबको एक मौका है, मुद्दा लेकर जो चलते हैं दुनिया तक मुद्दे को ले जाना इस प्लेटफॉर्म का मोर्चा है। एक बात कहूँ, जो गलत हुआ वो ना पाया है बच, और चलिए दिखाते हैं आपको असली कहानी और असली सच। अभी लेके आए सेंसोडेंट के, टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन।